जय माता दी। आज से पवित्र नवरात्रों का प्रारंभ हो चुका है और नवरात्रों का पहला दिन हम माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं माँ शैलपुत्री कौन थी? और यह नवरात्रि की शुरुआत उनकी पूजा से होती है। आज मैं आपको माँ शैलपुत्री की पूरी कथा सरल और भावनात्मक शब्दों में सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पहले प्रजापति दक्ष नाम के एक शक्तिशाली और घमंडी राजा थे। उनकी पुत्री सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। वो शिवजी की भक्ति में लीन रहती थी, अतः उन्हें कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन सती के पिता राजा दक्ष इस विवाह से खुश नहीं थे। वो शिवजी को एक अजीब साधु समझते थे, जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती थी, जो शमशान में रहते थे, जिनका व्यवहार राजाओं जैसा नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन राजा दक्ष ने एक वैभव यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को इस यज्ञ की खबर मिली तो उसने मन में अपने पिता से मिलने की इच्छा जागी। उन्होंने शिवजी से कहा कि मैं अपने पिता के घर जाना चाहती हूँ। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती ने अपने पिता के प्रेम के कारण चली गई। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि वहां भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया था। इतना ही नहीं, राजा दक्ष ने भी उनके सामने शिव का अपमान करना शुरू कर दिया था। यह दृश्य सती के लिए असहनीय था। अपने पति का अपमान देखकर सती का हृदय क्रोध और दुख से भर गया था। उन्होंने यज्ञ मंडप में सभी के सामने यह घोषणा की कि जिस शरीर को उन्होंने शिवजी के अपमान को सुना है और जिन लोगों ने शिव का अपमान किया है, मैं अब जिंदा ही नहीं रहना चाहती। मेरा जीवन व्यर्थ है। और उसी क्षण सती ने उस हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। जब यह समाचार भगवान शिव तक पहुंचा तो वो बहुत क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठे थे। उन्होंने पहली बार वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसे आदेश दिया कि वह जाकर राजा दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया और राजा दक्ष का भी सिर काट दिया। जब वो तांडव करने लगे तो बाद में भगवान सभी देवताओं ने मिलकर महादेव से आग्रह किया कि वो अपने क्रोध को शांत कर ले और राजा दक्ष को भी जीवन दान दिया, लेकिन उनका सिर बकरे का दे दिया। समय बीतने के बाद सती ने पर्वतराज हिमालय के घर में पुण्य जन्म लिया। इस जन्म में उनका नाम पार्वती था, क्योंकि पर्वत और वो शैलपुत्री भी कहलाई थी और यहीं से उनका नाम माँ शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री ने फिर से शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और
अंत में शिवजी ने उन्हें पुण्य अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। इसी कारण नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो हमें यह सिखाती है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता और भक्ति और धैर्य जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप भी माँ शैलपुत्री की कृपा पाना चाहते हैं तो आज के दिन सच्चे मन और ध्यान से पूजा अवश्य करें और माँ शैलपुत्री का ध्यान करें। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। यह व्रत केवल व्रत नहीं है, यह व्रत हमें सिखाता है कि जहाँ मान सम्मान ना हो वहाँ पर जाना व्यर्थ होता है। जैसे माँ सती ने शिव की बात को ना मानकर वहाँ जाकर अपमान भी सहा और अपने स्वाभिमान को भी गिरने दिया था, मगर क्रोध में आकर माँ सती ने जो किया वो भी सही नहीं था। इसीलिए क्रोध में आकर कभी भी कोई काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए जहाँ पर आपका मान ना हो, जहाँ मान से आपको बुलाया ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। यही व्रत माँ शैलपुत्री की पूजा के लिए माना जाता है। इसीलिए पहले व्रत की प्रारंभ में शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ के 9 रूपों में एक कथा और एक जीवन की सीख छुपी हुई है। मात्र व्रत करने से कुछ नहीं होगा, इनके पीछे के भाव को अपने मन में लाना बहुत ज़रूरी है। आशा करते हैं आपको यह कहानी पसंद आई होगी और माता रानी इस नवरात्रि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जय माता दी। हर हर महादेव।